Hello students, we are discussing about common nomenclature of organic compounds. Today we will discuss about common nomenclature of डाइहैलाइड्स. डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम्स द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है. देखिए, मैं कोई हाइड्रोकार्बन लेता हूँ, जैसे कि ये है प्रोपेन. प्रोपेन में से इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, जिनमें से 2 हाइड्रोजन को मैं 2 Cl एटम से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. CH3 CH2, एक हाइड्रोजन इसके पास रह जाता है तो CHCl2. तो ये क्या कहलाता है? डाइहैलाइड. ठीक है, तो ये कॉमन नेम है इसका डाइहैलाइड, या फिर कहें एल्किल डाइहैलाइड है. तो इसका फिर कॉमन नेम, इस डाइहैलाइड का कॉमन नेम क्या हो सकता है वो देखेंगे. डाइहैलाइड को हमने फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्योंकि जब ये जो हेलोजन एटम्स हैं ये एक ही कार्बन से जुड़े हो सकते हैं या फिर अलग अलग कार्बन से जुड़े हो सकते हैं. होने चाहिए 2 हेलोजन एटम, और वो भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए. यहाँ पर डाइहैलाइड का मतलब हम सेम हेलोजन एटम्स को ही मान रहे हैं. ठीक है ना, उन्हीं का कॉमन नेम करेंगे. अलग अलग भी हो सकते हैं, एक Cl हो सकता है, दूसरा Br हो सकता है, वो भी डाइहैलाइड ही कहलाएंगे. लेकिन कॉमन नेम जब हम पढ़ रहे हैं तो कॉमन नेम सिर्फ उन्हीं डाइहैलाइड्स का पढ़ रहे हैं जो कि सेम हेलोजन एटम रखते हैं. ठीक है, Cl लिया है तो दोनों ही Cl होंगे, Br लिया है तो दोनों ही Br होंगे. अब देखिए, इसमें क्या हो सकता है कि एक Cl इस कार्बन से जुड़ा हो और दूसरा Cl इस कार्बन से जुड़ा हो, तो ये भी डाइहैलाइड ही है. तो फिर ये अलग टाइप का डाइहैलाइड हो गया. या फिर ये हो सकता है कि एक Cl इस कार्बन से जुड़ा है और दूसरा Cl इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये तीसरे टाइप का डाइहैलाइड हो गया. तो पहले हम देखेंगे कि डाइहैलाइड्स कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे और फिर उनके कॉमन नेम लिखेंगे. कंडीशंस क्या क्या हैं कि एक तो हेलोजन एटम जिनका सेम है उन्हीं डाइहैलाइड्स का कॉमन नेम पढ़ेंगे, और इनको मेनली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे. कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है जैम डाइहैलाइड, सेकंड है विश डाइहैलाइड, थर्ड है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड. जैम वर्ड जो है वो जेमिनल से आया है. जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस. इफ बोथ सेम हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम द कंपाउंड इज नोन एज जैम डाइहैलाइड्स. इसका मतलब है कि एक ही कार्बन से जब दोनों हेलोजन एटम जुड़े हैं तो ऐसे डाइहैलाइड जैम डाइहैलाइड कहलाते हैं. हो गए ना ट्विंस, एक ही कार्बन से सेम हेलोजन एटम जुड़े हैं, इसीलिए इसको जैम डाइहैलाइड बोला है. जैसे कि ये एग्जांपल है. विच डाइहैलाइड क्या होते हैं? इन दीज 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन. तो पड़ोसी, एडजेसेंट कार्बन मतलब पड़ोसी कार्बन से दोनों ही सेम हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं. एक इस कार्बन से है तो दूसरा इसके पड़ोसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन जिसे बोलते हैं. तो ये विश डाइहैलाइड है. विश वर्ड विशिनल से आया. विशिनल का मतलब पड़ोसी, लैटिन वर्ड्स हैं. अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड. इफ हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ अनब्रांच्ड कार्बन चेन देन दे आर नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड. देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो चेन है उसके फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे जो कार्बन चेन है वो अनब्रांच्ड होनी चाहिए, तभी हम इस कैटेगरी में इसको अल्फा ओमेगा कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड करेंगे. ठीक है ना. अगर बीच में कोई कार्बन, जैसे मैं कह रहा हूँ ये कार्बन चेन है और बीच में कोई ब्रांच आ गई, जैसे CH3 लगा दिया बीच में, और अब कह रहे हैं एक Cl यहाँ जुड़ा है और इसको CH2 कर देता हूँ, एक Cl यहाँ जुड़ा है, तो ये फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे Cl जुड़ा है, लेकिन ये अनब्रांच्ड नहीं है. यहाँ एक ब्रांच आ रही है कार्बन चेन में, इसीलिए इसका कॉमन नेम हम नहीं करेंगे. अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स इसको नहीं मानेंगे. अल्फा ओमेगा के लिए हमारी जो कंडीशन है वो क्या रहेगी कि जो कार्बन चेन है वो अनब्रांच्ड होनी चाहिए, यानी कि CH3 नहीं होना चाहिए, ये CH2 ही होना चाहिए. ठीक है ना, तभी हम इसको अल्फा ओमेगा में क्लासिफाइड करेंगे. तो अब देखते हैं इनके कॉमन नेम सिस्टम.
सबसे पहले देखते हैं जैम डाई हैलाइड्स का कॉमन नेम। फॉर्मूला क्या है, एल्किल ग्रुप का नेम, उसके आगे इडीन लगाएंगे, ऐड करेंगे, और इडीन के आगे हैलाइड लिख देंगे। हैलाइड का मतलब है कि कौन सा हेलोजन एटम है। अगर Cl है तो क्लोराइड लिखेंगे, Br है तो ब्रोमाइड लिखेंगे, I है तो आयोडाइड लिखेंगे, F है तो फ्लोराइड लिखेंगे। तो ये हैलाइड जैसा हेलोजन एटम होगा उसके अकॉर्डिंग हैलाइड का नेम लिखेंगे। जैसा एल्किल ग्रुप होगा उस एल्किल ग्रुप का नेम सबसे पहले लिखेंगे, बीच में एडीन सबके लगाया जाएगा जैम डाई हैलाइड्स के लिए। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, इस कार्बन से दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जैम डाई हैलाइड है, क्योंकि सेम कार्बन से दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो पहले तो हम इसको पहचानते हैं कि ये कौन सा डाई हैलाइड है, जैम डाई हैलाइड है, विश डाई हैलाइड है, या फिर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। तो हमने कह दिया कि एक ही कार्बन से जब दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो ये जैम डाई हैलाइड है। ठीक है, अब इसका नेम करते हैं अपने फॉर्मूले से। पहले एल्किल ग्रुप देखते हैं। एल्किल ग्रुप देखते हैं तो 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है। जब हम फंक्शनल ग्रुप को हाइड करते हैं तो हमें एल्किल ग्रुप दिखाई देता है। 2 कार्बन का जो एल्किल ग्रुप है वो क्या कहलाता है, एथिल कहलाता है। बीच में एडीन लिखना है और फिर जो हेलोजन एटम है उसका नेम लिखना है। Cl है तो उसको क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो नेम क्या हो गया, एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, हेलोजन एटम Cl है तो क्लोराइड लिखेंगे, इडीन बीच में लगाना है और एल्किल ग्रुप पहचानना है, मेन बात वही है। तो एल्किल ग्रुप देखेंगे, 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप क्या होता है, प्रोपिल होता है। प्रोपिल 2 तरह का होता है, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो यहाँ देखेंगे ये कौन सा प्रोपिल है। तो लास्ट वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री दिख रही है, यानी कि लास्ट वाले कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये एन प्रोपिल है। इसको सीधा भी प्रोपिल भी लिख सकते हैं या एन प्रोपिल लिख सकते हैं। तो नेम क्या हो गया, प्रोपिल इडीन क्लोराइड। प्रोपिल इडीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया जैम डाई हैलाइड का। ये भी प्रोपिल का एग्जाम्पल है, लेकिन बीच वाले कार्बन से दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कौन सा प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल है। ठीक है ना, आइसोप्रोपिल इडीन। और Br है, सॉरी यहाँ क्लोराइड लिख दिया, यहाँ ब्रोमाइड आएगा क्लोराइड की जगह। आप इसको थोड़ा करेक्ट करने देना, ठीक है, आप अपने नोट्स में भी इसको करेक्ट कर लेना। Br लिखा है तो यहाँ ब्रोमाइड आएगा, यहाँ भी ब्रोमाइड आएगा। ठीक है, जैसा हैलाइड होगा उसी के अकॉर्डिंग नेम आएगा। एक इसमें एक्सेप्शन है, CH2Cl2 is a exception which common name is methylene chloride. Methylene chloride is wrong name. देखिए CH2Cl2 का मतलब है एक कार्बन है जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 ही Cl एटम जुड़े हुए हैं। तो एक ही कार्बन से दोनों Cl एटम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये जैम डाई हैलाइड होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होना चाहिए, एक कार्बन का एल्किल है तो एल्किल कौन सा है, एक कार्बन का मेथिल है, इसके आगे इडीन जोड़ा है और फिर Cl है तो क्लोराइड। ये नेम होना चाहिए हमारे रूल के अकॉर्डिंग या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नेम नहीं होता इसका, ये एक्सेप्शन है। इसमें ID को हटा देते हैं बीच में से, इसका नेम क्या होता है, मेथिल इन क्लोराइड, यानी कि मेथिलीन क्लोराइड। ये इसका करेक्ट नेम है, ये ध्यान में रखना है आपको। एक ही कार्बन से की अपनी कार्बन चेन है और उसी से ही दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिलीन क्लोराइड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट डाई हैलाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है विश डाई हैलाइड का कॉमन नेम देखते हैं। फॉर्मूला इसका देखिए क्या है, उससे थोड़ा अलग है और कहाँ से अलग है वो भी देखेंगे। एल्किल का नेम लिखना है, जैम डाई हैलाइड में वैसे कर रहे थे, बीच में इडीन जोड़ रहे थे, इसमें इडीन की जगह क्या लिखेंगे, ईन लिखेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, बस यहाँ इडीन की जगह क्या आएगा, ईन आएगा। ID को हटा दिया है किसके लिए, विश डाई हैलाइड। विश डाई हैलाइड कौन से होते हैं,
जिनमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हेलोजन एटम होते हैं, ठीक है। और हैलाइड का नेम उसके हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ देखिए ये कार्बन है, इससे Cl जुड़ा हुआ है, इसके नेबर कार्बन पे एक हेलोजन और है, वो भी सेम है इसका मतलब ये जो डाई हैलाइड है ये विश डाई हैलाइड है। इसमें पहले देखेंगे एल्किल ग्रुप कौन सा है। तो हमने हेलोजन एटम को हाइड किया तो 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप क्या आता है, एथिल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है। एथिल आगे इन जोड़ा है, इन और फिर Cl के अकॉर्डिंग उसका नेम लिख दिया है क्लोराइड। तो नेम क्या हो गया इसका, कॉमन नेम एथिलीन क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए हेलोजन कौन सा है, Cl है तो क्लोराइड आएगा। एडजेसेंट कार्बन्स पे दोनों Cl प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये विश डाई हैलाइड है। इसका मतलब बीच में इडीन की जगह कौन आएगा, इन आएगा। एल्किल ग्रुप कौन सा है, तो एल्किल ग्रुप जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो 3 कार्बन का एल्किल प्रोपिल होता है। हम कह रहे हैं कि प्रोपिल 2 टाइप का होता है, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो यहाँ तो बीच वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री दिख रही है और लास्ट वाले की भी फ्री दिख रही है, तो इसे एन बोलेंगे या आइसो बोलेंगे। तो ये यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर किस तरह से किया गया है कि हम लास्ट वाले कार्बन की के अकॉर्डिंग ही एन और आइसो डिसाइड करते हैं, यानी कि इसमें हम एन ही लिखते हैं प्रोपिल को। विश डाई हैलाइडों में प्रोपिल सिर्फ एक ही टाइप का लिखते हैं, वो है एन प्रोपिल, और एन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि आइसो नहीं होता इसमें। पीछे वाले कार्बन जिसकी वैलेंसी फ्री है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग नहीं की जाती, लास्ट वाले कार्बन के अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है। तो ये प्रोपिल लिखेंगे, उसके आगे इन लिखेंगे और फिर उसका Cl का नेम लिख देंगे क्लोराइड। ऐसे ही एक एग्जाम्पल इसको देखिए, कौन सा हेलोजन है, Br है तो ब्रोमाइड आ गया। इसका नेबर कार्बन ये है, इस पर भी एक Br है तो इसका मतलब ये विश डाई हैलाइड है, इसलिए बीच में इडीन की जगह इन आएगा। अब देखना है आपका एल्किल कौन सा है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एल्किल ब्यूटिल होता है। ब्यूटिल 4 टाइप का हमने देखा था, एन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्सरी ब्यूटिल। तो ये किस तरह का है, अब इस कार्बन के अकॉर्डिंग देखें तो ये टर्सरी ब्यूटिल दिख रहा है, और इस कार्बन के अकॉर्डिंग देखें और इसको हम छुपा दें तो ये आइसो ब्यूटिल दिख रहा है। आइसो क्यों, क्योंकि इस कार्बन से जो साइड वाले कार्बन है इससे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, आइसो ग्रुप है इसमें। तो हम इसे टर्सरी ब्यूटिल बोलें या आइसो ब्यूटिल बोलें। तो जैसे मैंने इसमें बताया था कि लास्ट वाले कार्बन के अकॉर्डिंग नेम दिया जाता है, पीछे वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री दिख रही है तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग नहीं की जाती है। तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटिल होगा, आइसोब्यूटिल इन ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिलीन ब्रोमाइड। आपको कॉमन नेम अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अब बीच में ये लिखने की जरूरत नहीं है प्लस में लगाकर, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि किस तरह से 3 वर्ड्स को ऐड करके हम कॉमन नेम लिखते हैं। एल्किल ग्रुप का नेम विश या जैम डाई हैलाइड के अकॉर्डिंग ये प्रीफिक्स लगाते हैं हैलाइड से पहले। जैम डाई हैलाइड में इडीन लिखते हैं, विश डाई हैलाइड में इन लिखते हैं। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पड़ोसी जो कार्बन थे उन पर, ये देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं प्रोपेन का। प्रोपेन के पड़ोसी कार्बन से मैंने हेलोजन की जगह एल्कोहल OH ग्रुप जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 OH ग्रुप जोड़ दिए। तो ऐसे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इनको बोलते हैं ग्लाइकोल, ठीक है। इनका फॉर्मेशन भी कैसे हुआ, जैसे विश डाई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन एटम से तो विश डाई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब हम पड़ोसी जो कार्बन हैं उनके हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उन्हें बोलते हैं ग्लाइकोल, ठीक है। तो ग्लाइकोल का फॉर्मेशन भी विश डाई हैलाइड्स के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए ग्लाइकोल्स का जो कॉमन नेम है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। कैसे, एल्किल ग्रुप का नेम, फिर इन, और फिर हैलाइड की जगह अब यहाँ OH है तो ग्लाइकोल है तो ग्लाइकोल ही लिखेंगे, ठीक है ना। कॉमन नेम लिखने का तरीका ये है ग्लाइकोल्स का, इसलिए बीच में ये टॉपिक मैंने ऐड किया है नोट में। जस्ट लाइक विश डाई हैलाइड्स व्हेन
two OH groups are attached to adjacent carbons, then it called ग्लाइकॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन नेम ऑफ ग्लाइकॉल वही फार्मूला है, बस हाईलाइट की जगह ग्लाइकॉल लिखना है। तो यहाँ देखिए 2 कार्बन्स का एल्किल एथिल, बीच में इन जोड़ा है और फिर ग्लाइकॉल यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ देखिए प्रोपिल इन OH है तो ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ साथ साथ हमने डाई हैलाइड के साथ साथ डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी कंपाउंड, उनका नेम भी देख लिया है। ग्लाइकॉल्स का कॉमन नेम इस तरह से किया जाता है। थर्ड टाइप के डाई हैलाइड है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इनका नेम का जो टाइप है या फॉर्मूला है वो है पॉलीमेथिलीन हैलाइड। देखिए CH2 ग्रुप को बोलते हैं मेथिलीन ग्रुप। एक कार्बन जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 वैलेंसी जिसकी फ्री हैं, ये ग्रुप कहलाता है मेथिलीन ग्रुप। ठीक है। अब ये उस कार्बन चेन में कितनी बार आ रहे हैं, इस तरह के कितने मेथिलीन ग्रुप आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रीफिक्स लगा दिया जाता है। जैसे पॉली के रूप में हम कॉमन नेम दे रहे हैं, यानी कि एक ही है तो वो मेथिलीन होगा, 2 होंगे तो पॉली की जगह क्या आ जाएगा, डाई मेथिलीन आ जाएगा, 3 है तो क्या आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा, 4 मेथिलीन है, 4 मेथिलीन ग्रुप है, 4 का मतलब है कि आपस में 4 मेथिलीन ग्रुप इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, 4 हो गए तो टेट्रा आ जाएगा। एक और जोड़ दिया मैंने तो कितने मेथिलीन ग्रुप आपस में उस कार्बन चेन में जुड़े हुए हैं, 5 हैं तो 5 के लिए आ जाएगा पेंटा। 6 हैं, एक और जोड़ दिया मैंने, 6 मेथिलीन ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, हेक्सा। तो इस तरह से पॉली की जगह ये नेम दिए जाते हैं। मेथिलीन आएगा ही बीच में क्योंकि मेथिलीन ग्रुप कितने हैं उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्रीफिक्स लगा रहे हैं। और आगे फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे जो हेलोजन होगा, जैसे Br जोड़ दिया फर्स्ट एंड लास्ट पे, तो उसी का नेम आ जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ा इजी है अल्फा ओमेगा का। हमें देखना कार्बन चेन में कितने मेथिलीन है, 1 2 3 मेथिलीन और ट्राई मेथिलीन, और फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो उसका नेम क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन 4 मेथिलीन ग्रुप हैं तो टेट्रा मेथिलीन, Br है तो ब्रोमाइड। तो ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन है CH2Cl CH2Cl। अभी ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था विश डाई हैलाइड्स में। तो हम कह रहे थे कि इसके पड़ोसी कार्बन पे Cl है तो ये विश डाई हैलाइड है, लेकिन इसको हम अल्फा ओमेगा भी तो मान सकते हैं ना। ये हमारी कार्बन चेन ही 2 कार्बन की है तो हम क्या करें, फर्स्ट कार्बन ये हो गया, ये लास्ट हो गया, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हेलोजन है तो अल्फा ओमेगा भी होना चाहिए, लेकिन हम इसे विश डाई हैलाइड ही मानते हैं, प्रीफ्रेंस उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम करते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, यानी कि अल्फा ओमेगा की जगह इसे हम विश डाई हैलाइड ही प्रीफर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर इसका नेम होगा एथिलीन क्लोराइड, ना कि डाई मेथिलीन क्लोराइड। क्योंकि अल्फा ओमेगा के अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि 2 मेथिलीन ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं तो डाई मेथिलीन और Cl है तो क्लोराइड। तो ये जो नेम होगा ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इसको हम क्या मान रहे हैं, विश डाई हैलाइड मान रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नेम होगा एल्किल ग्रुप का नेम एथिल, उसके आगे इन जोड़ेंगे फिर क्लोराइड, यानी कि ये एथिलीन क्लोराइड है ना कि डाई मेथिलीन क्लोराइड। तो ये थे हमारे डाई हैलाइड्स के कॉमन नेम। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से ज़रूर पूछना। थैंक यू।